उन्हें हरियाणा में 22 वोट ब्राज़ीलियन मॉडल को बुला के वोट करके बिहार में भी ये लोग यही करना चाहते हैं क्या? तो इनका सीधा युवा वोटर्स हैं वो जागरूक होंगे, बिल्कुल जागरूक होंगे और बिल्कुल जागरूक होंगे और होना चाहिए। ये सिर्फ वोट चोरी नहीं है, ये उनका अधिकार चोरी है और छात्रों से उनकी कलम चोरी है, उनकी किताब चोरी है, गरीबों से उनका अनाज चोरी है, गरीबों से उनकी छत चोरी है। तो ये सिर्फ वोट चोरी नहीं है, उनसे अधिकार चोरी, ये संविधान की चोरी है कि वो जागरूक हों। तो क्या उनको भड़काना हो जाता है? और लोकतंत्र में किसी को जागरूक करना क्या भड़काऊ भाषण जैसी बात नहीं, ये बिल्कुल भी भड़काऊ भाषण नहीं। वो तो एक युवाओं को मार्गदर्शन दे रहे हैं, अपने अधिकार का जिक्र कर रहे हैं कि आप वोट चोरी के खिलाफ आओ, जागरूकता फैला रहे हैं। हरियाणा में आपने देखा सारे के सारे एग्जिट पोल्स, सारे ओपिनियन पोल्स कांग्रेस पार्टी को आगे दिखा रहे थे। उसके बाद आपने एक और चीज़ नोट करी होगी कि हरियाणा के जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली के रिजल्ट्स रहे हैं उसमें जो भी पार्टी पोस्टल बैलेट्स में जीती है उन्हीं की ही सरकार बनी है। हम 73 सीट्स पर पोस्टल बैलेट में आगे थे। बढ़ाएंगे उनके सारे वादे बेफल जा रहे हैं। रोजगार का मुद्दा हुआ, बेरोजगारी हुआ, फिर से जितने भी मुद्दा है वो सारे झूठे जा रहे हैं। तो क्या युवाओं को राहुल गांधी अगर कहते हैं कि मैं बता रहा हूँ कि कैसे वोट चोरी है, क्या उनको भड़काना हो जाता है? पहली बात तो वो हमारी कंट्री के लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारे देश के पूरे जेनजी को बताना किस तरीके से वोट चोरी हो रही है, किस तरीके से सबको कितने गलत तरीके से बहकाया जा रहा है। राहुल गांधी जी ने ये भी बोला कि अभी बिहार का इलेक्शन होने जा रहा है, बिहार के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद भी हमें थोड़ा टाइम लगेगा पर वोट चोरी वहाँ भी हो रही होगी। मारती है, उन्हें डिटेन करती है, कहाँ ले जाती है पता नहीं चलता, मुकदमे करती है। साफ दिखाता है कि सरकार का लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ख़त्म करने का प्रयास है। ये पूरा तंत्र है जो इसमें लगा हुआ है और हम राहुल गांधी के बब्बर शेर इसमें संघर्ष करते रहेंगे। नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। राहुल गांधी के वोट चोरी को लेकर के गंभीर आरोपों के बाद भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन भले ही इन आरोपों को नकारता नजर आ रहा है, लेकिन वही राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि वो देश की जेनजी यानी देश के युवाओं को लगातार बताते और चेताते रहेंगे कि किस तरीके से देश में चोरी कर करके लगातार सरकार बनाई जा रही है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी लगातार राहुल गांधी पर आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी देश के युवाओं को जेनजी को भड़का करके देश में हालात खराब करना चाहते हैं। ऐसे में जेनजी से ही जुड़ते और जानते हैं क्या वाकई में वोट चोरी जैसा मुद्दा धरातल पर है। और जब राहुल गांधी कहते हैं कि वो जेनजी को बताते रहेंगे, तो क्या राहुल गांधी जेनजी को जागरूक कर रहे हैं लोकतंत्र के प्रति या फिर राहुल गांधी युवाओं को भड़का रहे हैं? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम वीर चतरथ है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का एक छात्र हूँ। मैम, सबसे पहले तो आपने बोला कि राहुल गांधी जी देश के युवाओं को भड़का रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी जी हर एक देश के युवा को ये बता रही है किस तरीके से वोट चोरी के माध्यम से हमारे देश भर में सरकारें बन रही है। हरियाणा में आपने देखा सारे के सारे एग्जिट पोल्स, सारे ओपिनियन पोल्स कांग्रेस पार्टी को आगे दिखा रहे थे। उसके बाद आपने एक और चीज़ नोट करी होगी कि हरियाणा के जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली के रिजल्ट्स रहे हैं उसमें जो भी पार्टी पोस्टल बैलेट्स में जीती है उन्हीं की ही सरकार बनी है। हम 73 सीट्स पर पोस्टल बैलेट में आगे थे पर तब भी हमारी सरकार नहीं बनी। रिजल्ट से 2 दिन पहले हमने ये भी देखा किस तरीके से हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी ने बोला कि जब उनसे पूछा गया और उन्होंने हंसते हुए बोला कि हमारे पास सारी व्यवस्था है। तो वो व्यवस्था क्या थी? वो यही व्यवस्था थी कि किस तरीके से वोट चोरी के माध्यम से ब्राज़ीलियन मॉडल्स को बुलाकर वोट डलवाई जाएगी। तो ऐसे में जब राहुल गांधी देश के युवाओं से जो फ्यूचर है इस देश का, उनको बोलते हैं कि मैं बताता रहूंगा कि कैसे वोट चोरी हो रही है, बीजेपी कह रही है कि वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि देश में नेपाल, बांग्लादेश जैसे हालात हो जाए। नहीं मैम, राहुल गांधी जी ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगे। पहली बात तो वो हमारी कंट्री के लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारे देश के पूरे जेनजी को बताना किस तरीके से वोट चोरी हो रही है, किस तरीके से सबको कितने गलत तरीके से बहकाया जा रहा है। राहुल गांधी जी ने ये भी बोला कि अभी बिहार का इलेक्शन होने जा रहा है, बिहार के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद भी हमें थोड़ा टाइम लगेगा पर वोट चोरी वहाँ भी हो रही होगी, वहाँ भी हम देखेंगे जब हमें पूरा। अब आपने देखा कि जो इलेक्शन कमीशन है वो जो इलेक्टोरल रोल है वो डिजिटली नहीं देती है। बिल्कुल, देश के युवाओं को धोखा दिया जा रहा है। एक तरफ बेरोजगारी है, दूसरी तरफ सरकार पेपर लीक कर देती है क्योंकि एक ऐसी सरकार सत्ता में है जिस पे आरोप है कि वो वोट चोरी कर कर बनी है। मैम, बहुत सारे रीज़न्स है जो मैं बोल सकता हूँ। मोदी सरकार जिस तरीके से देश को लूट रही है और सब कर रही है, पर सबसे बड़ा मुद्दा वोट चोरी है। लेकिन वो कहते हैं कि राहुल गांधी क्योंकि बार बार हार रहे हैं, जनता उनको नकार रही है, तो उनके पास कोई इसका लॉजिक नहीं है, कोई रीज़न नहीं, इसलिए ऐसे आरोप लेकर नहीं मैम, जनता उनको बिल्कुल भी नहीं नकार रही है क्योंकि आपने देखा कि अभी किस तरीके से लोकसभा जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी की सीट्स भी बढ़ी। तो ऐसा नहीं है कि जनता उनको नकार रही है।
मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि कुछ रिजल्ट्स रहे होंगे पुराने, पर अब आप देखिए कि हर जेनजी पूरा राहुल गांधी जी के पीछे। क्या नेतृत्व पर भरोसा कर रहा है जेनजी राहुल गांधी? बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले टाइम में आप देखेंगे ये चीज़। लेकिन आप भी लोग वोट चोरी गद्दी छोड़ के बात कह रहे हैं। जब युवाओं को राहुल गांधी आह्वान करते हैं कि वो जागरूक हों, तो क्या उनको भड़काना हो जाता है? और लोकतंत्र में किसी को जागरूक करना क्या भड़काऊ भाषण जैसी बात की? नहीं, ये बिल्कुल भी भड़काऊ भाषण नहीं, वो तो एक युवाओं को मार्गदर्शन दे रहे हैं, अपने अधिकार का जिक्र कर रहे हैं कि आप वोट चोरी के खिलाफ आओ, जागरूकता फैला रहे हैं। अगर हम लोग किसी को वोट दे रहे हैं वो चोरी हो रहा है तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? तो क्या बीजेपी घबराती है जेनजी के आवाज़ से, जेनजी के विरोध से? जिस तरीके से हमने देखा नेपाल में किस तरीके के हालात हुए। जी, वो लोग घबरा रहे हैं। अगर वो लोग नहीं घबराते तो ट्रांसपेरेंसी लाते, वो बताते वोट चोरी के रिगार्डिंग, बट वो उन पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। बस मोदी जी तो सबसे ज़्यादा कहते हैं कि देश के युवाओं का भरोसा उनके साथ है और इसीलिए बार बार उनकी सरकार है। नहीं, बिल्कुल भी। अब सारे युवा जेनजी बदल रहे हैं, अपने वोट के बारे में बता रहे हैं। क्या वजह है कि अब पीएम मोदी से भरोसा युवाओं का हट रहा है? क्या वो तमाम वादे हैं जो उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, युवाओं को आगे बढ़ाएंगे? उनके सारे वादे बेफल जा रहे हैं। रोजगार का मुद्दा हुआ, बेरोजगारी हुआ, फिर से जितने भी मुद्दा है वो सारे झूठे जा रहे हैं। झूठे जा रहे हैं। तो क्या युवाओं को राहुल गांधी अगर कहते हैं कि मैं बता रहा हूँ कि कैसे वोट चोरी है, क्या उनको भड़काना हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। और जैसे कि डेमोक्रेसी के अंदर प्रोटेस्ट भी हमारा एक डेमोक्रेटिक राइट है। जिस तरीके से यूथ को बरगला करके बीजेपी और तमाम जो राइट विंग है, फार राइट विंग है, वो जिस तरीके से तमाम तरीके से यूथ्स को बरगलाती है और अपने कहीं ना कहीं बीजेपी बरगलाती है, वो भी बीजेपी बहकाती है युवाओं को। हाँ जी। अब जैसे कि आप डेमोक्रेटिकली देख सकते हैं, अभी जेएनयू में हाल ही में इलेक्शन हुए, उसके अंदर पूरी तरीके से फार लेफ्ट विंग जीत चुकी है। जहाँ तक कि पिछले साल उनकी एक ही सीट थी। उसके बावजूद भी जब बाकी जगह भी आप देखते हैं इंडिया के अंदर, जहाँ पर भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मेजरली एंड जो राइट विंग है वो ज़्यादातर आपको प्रीडोमिनेंट दिखती है नहीं। जहाँ पर उनका इंटरनली स्ट्रॉन्ग है और जहाँ पर उनके लोग हैं, वहीं पर वो लोग अपनी साठगांठ या व्यवस्था जो उनको बोलते हैं वो लगा करके अपना सरकार बनाने का काम। चोरी जैसे मुद्दे से राहुल गांधी से देश का युवा अलाइन हो पाएगा? बिल्कुल, देश का युवा अलाइन हो पाएगा और देश का युवा अलाइन हो रहा है। जैसे कि अभी NSUI का आपने प्रोटेस्ट देखा इतना बड़ा, इसी तरीके से और भी हम लोग अपनी तरफ से हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं ताकि युवा और से और जागरूक हो, और राहुल गांधी हमारे साथ हैं इसी सब मोर्चे पर। तो राहुल गांधी जब कह रहे हैं कि देश का युवा अब जागरूक हो, मैं उन्हें बता रहा हूँ, बीजेपी कह देते हैं कि राहुल गांधी भड़का रहे हैं और वो नेपाल जैसे हालात देश में करना चाहते हैं। मैम, ये मोदी सरकार जब से आई है दंगे प्रसाद मुसलमान कराती है। दूसरी बात, वोट चोरी करती है। मैं साथ गवाह उस बात का, शाहपुरा विधानसभा जयपुर से पास में, वहाँ से अनिल चोपड़ा जी जीत रहे थे, उनको हरा दिया। जाजपुर बिलाड़ा क्षेत्र है, वहाँ चुनाव जीत रहे थे, उनको हरा दिया। तो ये वोट चोरी करते हैं बार बार में। और जब चुनाव की रैली करते हैं तो मुसलमान को हिंदू लड़ा देंगे, मुसलमान ये करता है वो करता है। अरे भाई, मुसलमान भी देश का हिस्सा ही तो है, वही भाईचारा तो है। 5 अपनी उंगली होती है, ख़राब नहीं होती है, कुछ ख़राब होती है। आए दिन लड़े झगड़े रहते हैं, वोट चोरी के नाम पे वोट चोरी कर देते हैं। इनको बोलते हैं रोजगार दो, रोजगार दे नहीं पाते लोगों को। ये लड़ाई झगड़ा करो और वोट चोरी करो, सरकारें बनाओ, सरकार गिरा दो। तो असल में देश के युवाओं को कौन भड़का रहा है? राहुल गांधी भड़का रहे हैं, बीजेपी भड़का रहे हैं? बीजेपी। कैसे भड़का रहे हैं? आज उनके हथियार दे रहे हैं, पत्थर बेच रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। युवा मांगता है शिक्षा, शिक्षा है ही नहीं, रोजगार है ही नहीं, बस तुम लड़ते रहो। इनको बोल दिया भैया को, आप जय श्री राम लगो, दंगे करवो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। कट्टर पोस्ट करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। वो सारे लोगों को लड़ा रहे हैं आपस में। आज युवा पीढ़ी है, भटक रही है, रोजगार नहीं है, कमाई साधन क्या करेगा? तो बीजेपी तो कहती है राहुल गांधी भड़का रहे हैं। देखिए, कहते हैं युवा जाग जाओ, जेनजी बन जाओ। ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा आदमी है, अनपढ़ नहीं है, 10वीं फेल नहीं है, डिग्री भी नहीं मोदी पास में। कहते हैं पप्पू है और सिर्फ उल्टे सीधे उलझुलूल आते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाना सही बात है, कोई लगा सकता है। मैम, अनपढ़ आदमी डिग्री दिखा दो ना, क्या दिक्कत है? अगर आदमी समझदार आदमी डिग्री दिखा दो, 10 लाख का कोट पहन रहा है, करोड़ों रुपये विमान में घूम रहा है, देशों में यात्रा कर रहा है, क्या लेके आया रोजगार देश के अंदर? आज मैं गुड़गांव देख कर आया था, गुड़गांव में सड़कें टूट रही है, दिल्ली में देखो पोल्यूशन कितना हो रहा है। तो मैम, जो चीज़ें हैं हक की होनी चाहिए। ऐसे अगर कोई सवाल उठाएगा तो उसको भड़काना बोल देगा बीजेपी। मैम हाँ, भड़का रही है ना मैम, भड़कारी तो हो रही है। आज राहुल गांधी जी को पर आरोप लगाई, एक वो लड़की है 22 वोट डाल गई है, ठीक है। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि साहब ये वोट से फर्जी डले हैं, और राहुल गांधी ने मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी,
तो गद्दी पर के लगे थे वो कि सब मेरे पास सबूत है। इलेक्शन कमेटी के पास में सब जवाब नहीं था। जवाब नहीं है और देश का युवा जो है वो जवाब मांग रहा है। और राहुल गांधी शायद इसीलिए कह रहे हैं कि युवाओं को हम बताते रहेंगे, भले इलेक्शन कमीशन कार्यवाही ना करे, सरकार अपनी गलती ना माने, लेकिन वो जेनजी को जगाते रहेंगे। लेकिन बीजेपी कह देती है भड़काना चाहते हैं। नहीं नहीं, आप जानते हैं जब सबसे पहले आज हमारा प्रदर्शन वोट चोरी को लेकर था, कहाँ से ये संभव हो पा रहा है कि एक ब्राज़ीलियन मॉडल आती है इंडिया, 22 उसके वोटर आईडी हैं। इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना चाहिए। और हम ये समझते हैं कि जो पूरा सरकारी तंत्र है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को ख़त्म करने में लगा हुआ है। सबसे पहली बात तो जो चुनाव जो निष्पक्ष होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, आप जानते हैं SIR जिस तरह से किया गया वो भी एक प्रयास था जो जेन्युइन वोटर हैं उन्हें हटाने का। और जो फर्जी वोट जिस तरह से किस तरह ब्राज़ीलियन मॉडल को वोट डलवा दिया जाए, किसके नाम पर किसी और को वोट डलवा दिया जाए, ये कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन। और आज आप देखते हैं लगातार जब दिल्ली में लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हैं, चाहे कल वो वायु प्रदूषण वाला मुद्दा हो, चाहे आज वोट चोरी वाला मुद्दा हो, तब दिल्ली पुलिस उन्हें बर्बरता से मारती है, उन्हें डिटेन करती है, कहाँ ले जाती है पता नहीं चलता, मुकदमे करती है। साफ दिखाता है कि सरकार का लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ख़त्म करने का प्रयास है। ये पूरा तंत्र है जो इसमें लगा हुआ है और हम राहुल गांधी के बब्बर शेर इसमें संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन बीजेपी कह रही है क्योंकि आप बिहार हारने वाले, इसलिए पहले ही जो हार का ठीकरा क्या करने वाले, इसलिए पूरी तैयारी नहीं, हम तो हजारों पेज के सबूत लेके आ रहे हैं ना। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सबूत दिखा दिए कि ये इलेक्शन सबूत मांगता है, इसी कहता है सबूत लेकर के आए। हम इसी के सामने सबूत लेकर के आ रहे हैं, हम बिल्कुल इसी को दिखा रहे हैं कि भाई ये देखो। और जब इसी अगर हलफनामे की बात करती है तो मैं तो ये कहता हूँ कि इसी हलफनामा दे, इसी ये हलफनामा दे कि जितने इलेक्टोरल रोल हैं वो सब सही हैं और उसमें कहीं भी एक डिस्क्रिपेंसी नहीं है, तब हमसे बात करें। इसी कहीं ना कहीं इस बात को कहने में मुझे कोई भी बार बार जो पीसी करता है, इसी वो कहता है न पक्ष न विपक्ष, हम समक्ष जनता के लिए पूरी ईमानदारी के साथ नहीं, इसी भाजपा के इशारे पे काम करता है। जब राहुल गांधी जी पीसी करते हैं, वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, वो तमाम इलेक्टोरल रोल दिखा देते हैं, तब इसी सामने आता है। क्योंकि उसके बाद जो काउंटर सामने पार्टी होती है उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना होता है, तो बीजेपी बोल देती है इसी को कि आप जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दो कि ये गलत है। तो ये कहीं ना कहीं उनके तंत्र का हिस्सा है, ये कोई बड़ी बात नहीं। तो आप कह रहे हैं पूरी तरीके से मिली भगत चल रही है? बिल्कुल मिली भगत चल रही है और डंके की चोट पे ये बात कहता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। ऐसे में क्या युवा कनेक्ट हो पाएगा राहुल गांधी से? वो कह रहे हैं हम युवाओं को बताते रहेंगे कि वोट चोरी हो रही है। बिल्कुल राहुल गांधी जी युवा को बताने का बात कर रहे हैं। और आज आप देखिए सारे युवा जागरूक कर रहे हैं या भड़का रहे हैं? नहीं, बिल्कुल जागरूक कर रहे हैं और सबूत के साथ कर रहे हैं, कोई बेबुनियादी बात नहीं कर रहे हैं। पहले इलेक्शन कमीशन कहती थी सबूत ला के दो, अब सबूत ला के दे रहे हैं तो कहती है कि इसमें कोई गलती नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सरकारी तंत्र का हिस्सा है, इसमें कोई नई बात नहीं। जागरूक कर रहे हैं या भड़का रहे हैं राहुल गांधी? जागरूक ही कर रहे हैं मैडम। जैसे आपने कहा कि बीजेपी कह रही है कि हम बिहार जीत रहे हैं, जैसे उन्होंने हरियाणा में कहा, नायब सैनी ने कहा था कि हमारी हर चीज़ परफेक्ट है, सब सेट है, व्यवस्थाएं हो गई। तो सेम बिहार में भी कह रहे हैं, जैसे उन्होंने हरियाणा में 22 वोट ब्राज़ीलियन मॉडल को बुला के वोट कर, क्या बिहार में भी लोग यही करना चाहते हैं क्या? तो इनका सीधा युवा वोटर्स हैं वो जागरूक होंगे, बिल्कुल जागरूक होंगे और बिल्कुल जागरूक होंगे और होना चाहिए। ये सिर्फ वोट चोरी नहीं है, ये उनका अधिकार चोरी है और छात्रों से उनकी कलम चोरी है, उनकी किताब चोरी है, गरीबों से उनका अनाज चोरी है, गरीबों से उनकी छत चोरी है। तो ये सिर्फ वोट चोरी नहीं है, उनसे अधिकार चोरी, ये संविधान की चोरी है। बिल्कुल सही बोला। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? बस मैडम यही है कि थोड़ी से सभी से मैं दरख्वास्त भी करूंगा आपके चैनल से कि बात समझिए, सिर्फ ये वोट चोरी नहीं है, ये अधिकारों की भी चोरी है। जब वोट के ज़रिए एक ऐसी पार्टी या ऐसे लोग सत्ता में काबिज हो जाते हैं जो अपने हिसाब से फिर तमाम व्यवस्थाओं को चलाते हैं और तमाम फैसले लेते हैं, तो इसका सीधा असर कहीं ना कहीं जनता पर होता है। और ऐसे में जब राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर वोट चोरी हो रही है, हरियाणा का एक बड़ा एग्जाम्पल रखते हैं जहाँ पर महज 22,000 के वोट से सत्ता परिवर्तन हो जाता है। हमने देखा भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीत जाती है। तो ऐसे में तकरीबन 5.5 लाख और तकरीबन एक बड़े पैमाने पर राहुल गांधी ने दिखाया सबूतों के साथ कि कितने बड़े पैमाने पर वोट चोरी हुई है। भले ही बीजेपी और इलेक्शन कमीशन आरोपों को नकारता रहे, लेकिन राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि वो देश की जनजी को जागरूक करते रहेंगे। ऐसे में आपको क्या लगता है, राहुल गांधी देश की जनजी को जागरूक कर रहे हैं या भड़काने का काम कर रहे हैं? आपकी राय क्या है, जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। लीडर ऑफ अपोजिशन है उमंग सिंघाल जी, जब मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ था तो उन्होंने वोट चोरी के आरोप पहले लगाए थे। उसके बाद लोकसभा का चुनाव होता है, उसके बाद राहुल गांधी लगा रहे हैं, हरियाणा का चुनाव हुआ राहुल गांधी लगा रहे हैं, मध्य प्रदेश का हुआ, बिहार का हो रहा, पुनः वही सेम बातें दोहरा रहे हैं। सीरियस क्यों नहीं ले रहा है ना? मिली भगत है, उन्हें भी डर है। परंतु हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने सतर्क किया और साफ शब्दों में कहा किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
ये जो है जितना करेंगे उससे ज़्यादा आप पाएंगे। अगर आप चोरी कर रहे हैं तो आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा।